मैं बता रही थी दर्शकों, आपने सुना होगा अभी बूथ कैप्चरिंग का आरोप कांग्रेस ने लगाया, मुख्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा गया है। इसके अलावा बूथ पर पिटाई की गई है ब्लॉक प्रमुख के द्वारा बीजेपी के। इन खबरों पर कुछ कहना चाहेंगे आलोक जी? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो इस तरीके की बातें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा, लोकल कलेक्टर इस पर ध्यान देगा, लोकल प्रशासन भी इस पर देगा। निश्चित रूप से जो अभिकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो हमारे दल के हों, समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, उनको हर मतदान वोट की उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो कहीं कुछ लग रहा है तो शिकायत करनी चाहिए, मुझे इस पर कोई गुरेज नहीं है। मैं ये मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ये मानता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जब 4 तारीख को 4 बजे तक पूरा रिजल्ट आ जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ ही, कांग्रेस के साथ ही, इंडी गठबंधन के साथ ही बड़ी सहजता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपनी हार स्वीकार करें। वो मुझे पता है कि वो हारेंगे, इसलिए हारेंगे क्योंकि हमने लगातार काम किया और हमारा अपना संगठन है, जमीन तक जुड़ा हुआ संगठन है। हमारे जो दूसरे साथी हैं वो इलेक्शन के दौरान निकलते हैं, उनके कार्यकर्ता इलेक्शन के दौरान निकलते हैं, 1-2 महीने का जो समय होता है उस समय निकलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो लगातार काम करती है, लगातार लोगों के बीच में रहती है, बूथ लेवल तक हमारा शानदार संगठन है। तो हमें पता रहता है आमतौर पर कितने वोट हमको मिले हैं और कितने वोट हमको नहीं मिले। तो हमें ये पूरा विश्वास, पूरा यकीन है। और जिस तरीके से हमारे पास जिस तरीके की रिपोर्ट आई है, सभी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे साथी जब 4 तारीख को 4 बजे अंतिम नतीजा आएगा तो वो कुछ इस तरीके के आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाएंगे कि ईवीएम हैक कर ली गई, बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, ईमानदारी हुई, बेईमानी हुई। तो मुझे लगता है उससे पहले ही जो कुछ कहना चाहें वो कह दें, चुनाव आयोग को जो कुछ कहना चाहें कह दें, जिला प्रशासन को जो कुछ कहना चाहें कह दें, हमको भी जो चाहे वो कहना चाहें कह दें, लेकिन हार को वो बड़ी विनम्रता से स्वीकार करेंगे। ये मेरी उनसे गुजारिश है जी। अभी से चंचल जी और रोहन जी एक एक प्रतिक्रिया इस पर मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी, उसके बाद बोलिए चंचल जी। देखिए स्वाति जी, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कई सारी बातें की, लेकिन जो सवाल मैंने किए थे उन सब सवालों के ऊपर न ये चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई चर्चा करना चाहता है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा ना करके बीजेपी के लोग घुमाने का काम करते हैं। अभी देखिए जिस तरीके से रेवतीपुर घटना हुई है, एक समझिए कि उस बीजेपी के गुंडे ये सब हैं और पोलित पोषित गुंडे हैं। अभी ये भी सीधे मुख्तार अंसारी के पास पहुंच जाते हैं, अतीक के पास पहुंच जाते हैं, जो लोग नहीं रहे दुनिया में उनके पास नहीं पहुंचते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर धनंजय सिंह से लेकर के अब तो अभय सिंह भी के साथ में है। इसके अलावा आप पीछे आप देखिए बिनी सिंह, ना जाने कितने कितने सिंह हैं जो सजाती माफिया हैं मुख्यमंत्री जी की, उसके ऊपर ही चर्चा भी नहीं करना चाहते। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आलोक भाई अगर आज नाम ले लेंगे इन गुंडों का तो अगले दिन प्रवक्ता नहीं रहेंगे, इनको हटा दिया जाएगा। चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पता है कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने सजातियों के ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से एक तरीके से नैरेटिव सेट करके उनको सेट कर दिया है कि इनको कोई टच भी नहीं कर सकता है। अब देखिए पूरे देश की मीडिया ने पूरे देश के लोगों ने आवाज उठाई कि भाई देखिए आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पूरे जो हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां थी, लेकिन आप बताओ मजाल है बीजेपी के लोग टच से मस हुए। प्रधानमंत्री जी के टिकट दिया इस बार प्रधानमंत्री, अरे किसको टिकट मिला है? उनके बेटे को। आपने देखा होगा बेटे ने अभी 2 लोगों को किस तरीके से रौंदा है। आप वो वीडियो देख लेते, आपने चलाया भी था होगा। मैं बता दूं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसे गुंडे माफियाओं की सरकार है। अब बस इनको यही है, मैंने कहा ना मुख्यमंत्री की सजाती हैं उसके ऊपर ही चर्चा नहीं करेंगे, उनके ऊपर ही बात नहीं करेंगे। अभी आप देख लो पूरे प्रदेश में जो बीजेपी से जुड़े हुए गुंडे हैं उनके बारे में बोल पाओगे आप? नहीं बोल सकते आलोक जी। मैं जानता हूं आपकी मजबूरी, समझ सकता हूं। और आपको बताइए, आप सर ने कहा संविधान खत्म होने की बात कर रहे थे। देखिए संविधान बीजेपी ने तो लमसम उसको हिला ही दिया है काफी हद तक। लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर आप देखें, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो और इस तरीके से बहुत सारी चीजों में बीजेपी ने, अभी देखिए 69 शिक्षक भर्ती था मामला, आपने देखा होगा कई सारे विश्वविद्यालय में नियुक्तियां जो हो रही हैं, एक ही मुख्यमंत्री की सजाती लोगों को बाधा यूनिवर्सिटी में हो गई। तो बहुत सारे मुद्दे, ऐसा नहीं है कि जो है केवल संविधान को संविधान आप लोगों ने बताया कि संविधान खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन हर एक मंच पर इनके तमाम नेताओं ने आकर बोला, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि संविधान तो खुद बाबा साहब अभी अगर खत्म करना चाहे तो नहीं खत्म हो सकता। देखिए मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। आप समझ लीजिए, आप पूरे 10 साल कार्यकाल उठा के देख लीजिए आप। अभी आपको याद होगा मैं रेल नहीं बिकने दूंगा, लोग कहते हैं रेल बेचने के लिए। आप बताओ पटरियों तक बेच दे रहे हो आप। बीएसएनएल की आपने हालत देख लीजिए क्या कर दिया उन्होंने। आज बीएसएनएल के बेचारे एम्प्लॉय मारे फिर रहे हैं, उनको बेचारे को जो पेंशन तक नहीं मिलने का वो दिक्कत है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है रोहन जी।
स्वाति जी, दो बातें। जब अभी पिछली बार जब देखी, मैं उनके विवेक भाई की उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि नॉन सीरियस बात हमको लगी थी, वो अपराधी वाली और उसकी। लेकिन एक बात जो देखिए भैया ने कही, उस बात पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगा कि ये जो अल्टरनेट माइंड स्पेस को कैप्चर किया है अल्टरनेट मीडिया ने, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सक्सेस पॉइंट थे 2014 के 2019 के, उसके को बनिस्पत जब आप देखेंगे तो 2024 में तो जब जन आक्रोश है वो रिफ्लेक्ट होता है कि जब वो स्ट्रेंथ अल्टरनेट मीडिया को मिलती है। जब से यूट्यूब की बात की गई, यूट्यूब पे कांग्रेस का जिस तरह से देखा गया, उसी तरह से हमारे मैनिफेस्टो को भी लगभग 9 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। उसकी चर्चा हुई, जो युवाओं को जिस तरह से दिया जा रहा है, उनको पहली नौकरी की गारंटी दी जा रही है, जिस तरह से धन लक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपए प्रति महिला को दिया जा रहा है, तो ये मुद्दे जनता तक के बीच में पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन एक सही जायज लड़ाई लड़ रहा है ना देश के। अगर ये जो बात अभी उठाई गई कि आरक्षण को खतरा जो दिमाग में उनके बैठ गया, संविधान को खतरा, ये खतरा असली में जायज है। आप महसूस नहीं कर रहे जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, किडनैप करके हवाई जहाजों में बैठा कर गुवाहाटी लेके जाया जाता है, जिस तरह से खुलेआम ऑपरेशन लोटस और मास्टर स्ट्रोक उस चीजों को कहा जाता है। तो हम लोगों ने गलत चीजों को और अनैतिक चीजों को मेन स्पेस में आने दिया है। तो ये फिर से करेक्शन का दौर शुरू होगा। भारतीय पॉलिटी, जो भारत का जो ढांचा है, वो फिर से आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई है। तो आप लोगों ने इस मुद्दे को बहुत प्रभावी तरीके से उठाया और लोगों के बीच तक, गांव-गांव तक पहुंचा ये मुद्दा बहुत प्रभावी तरीके से, और इसी वजह से तमाम मंचों पर तमाम बड़े नेताओं को खुलकर आके बोलना पड़ा है। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगभग 200 सभाएं करी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर, राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हाथ में खड़े होकर लोगों को दिखाया। देवकीनंदन मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, क्या ये इस बार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि पिछले फेज में भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसके बाद हर एक बीजेपी नेता को सामने आकर बोलना पड़ा, क्योंकि उनको लगता था कि इससे डेंट हो सकता है बीजेपी को। नहीं, देखिए, ये मुद्दा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, तो इन दोनों लोगों ने मिल करके जातीय जनगणना कराई, और उस जो जातीय जनगणना हुई उसका इम्पैक्ट पूरे देश में हुआ। और उसी के बाद जो राहुल गांधी हैं, वो अपनी न्याय यात्रा में भी और न्याय यात्रा के बाद अपनी सारी मीटिंगों में इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब पूरे नेशनल लेवल पर भी हम जातीय जनगणना कराएंगे। और उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जो है पीडीए लेकर के आते हैं। तो एक तरीके का एक कॉम्बिनेशन है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। तो ये जातीय जनगणना की बात हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से जो जातिगत चुनाव हो रहा है, वह उसका कारण भी यही है कि लोगों के दिमाग में बैठा जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित क्लास है, दलित क्लास के भीतर तो ये बैठ गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बात है नहीं, आरक्षण तो कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि जब से आजादी मिली है उसके बाद से रिजर्वेशन शुरू हुआ है। दलितों के लिए 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन आज 70 साल बाद भी वो चल रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होने वाला है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास को अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया, जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। तो ये रिजर्वेशन तो नहीं खत्म होने वाला, लेकिन लोगों विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा जरूर बना लिया। सोशल मीडिया के जरिए, मेन मीडिया नहीं इसमें सामने आया, सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, खासकर राहुल गांधी ने, और ये पेनिट्रेट किया वोटर तक। वो जो पेनिट्रेशन रहा, उसकी वजह से लोगों में चिंता थी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कई बार इसका खंडन किया। एक बार तो बहुत नाराजगी भरे शब्दों में उन्होंने खुद कहा, पब्लिक मीटिंग में नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा।